हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 7 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के चैप्टर्स को एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसके कितने पार्ट्स हैं, उसको कैसे बनाया गया है। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई हमारी जो अर्थ का लिथोस्फेयर वाला हिस्सा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब इंटीरियर जो हमारा अर्थ का है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसके बारे में पढ़े थे। अब हम एक एक करके हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज फॉलो करिए, आर्ट्स स्टडी मेड इजी। वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मतलब ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे रॉक्स एंड मिनरल से। हमारा जो भी अर्थ का हमारा क्रस्ट है वो रॉक्स से मिलके बना है। ठीक, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की रॉक्स कंबाइन होकर हमारे अर्थ के क्रस्ट को बनाई हैं। अब ये रॉक क्या होती हैं? तो कोई भी ऐसा नेचुरल मास जिसके अंदर मिनरल्स हों। ठीक, मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल मास जिसमें मिनरल्स हों और वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में हो, मतलब हमारे अर्थ के क्रस्ट को बना रहा है, तो वो हमारा रॉक कहलाता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। जो कोई भी ऐसा मिनरल का नेचुरल मास जो हमारी अर्थ क्रस्ट को बनाता है वो हमारा रॉक होता है। ठीक, वेरियस तरह की रॉक्स जो हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। अब ये जो रॉक हैं वो वेरी कर सकती हैं साइज़ में, शेप में, उनके टेक्सचर में। अब यहाँ पे रॉक के टेक्सचर की क्या बात आ रही है, तो आप अक्सर देखे होंगे कुछ रॉक्स की सरफेस जो रहती है वो एकदम स्मूथ रहती है, चिकनी रहती है। एंड देन उसी में अगर हम दूसरी रॉक्स देखें तो वो थोड़ा खुरदुरी रहती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नोकीली टाइप की होती है। तो मतलब इसमें भी क्लासीफाई किया गया है रॉक्स को। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स को। ठीक, तो टाइप्स ऑफ रॉक देयर आर, मतलब अगर बेसिकली देखें तो रॉक्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, 3 मेजर पार्ट्स में, कि वो कैसे फॉर्म होती हैं उस पे उनके बनने के तरीके पे 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक। ठीक, अब ये जो हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये प्राइमरी रॉक्स में आती हैं। ठीक, बेसिकली इग्नियस प्राइमरी में आता है। ये दोनों रॉक बाद में अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि करके सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स को। सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स को। तो जो भी हमारा मॉल्टेन मैग्मा लावा जो अर्थ के इनसाइड से आता है, अक्सर आप देखेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मतलब सुने होंगे। उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस में क्या होता है, मॉल्टेन लावा ऊपर आता है। तो जो भी ये हमारा मॉल्टेन लावा है, मैग्मा है, इसको मॉल्टेन मैग्मा भी कहते हैं। तो जब वो अर्थ की क्रस्ट में ऊपर आता है, ठीक, कभी कभी क्या होता है कि वो आउटसाइड दी अर्थ सरफेस, मतलब मान लीजिए वो अर्थ की क्रस्ट की ओर आया, तो कभी कभी वो मान लीजिए कहीं पे कुछ छेद हुआ, सॉरी वो होल वगैरह हो, वहाँ से वो लावा बाहर आ गया, अर्थ की सरफेस पे आ गया, तो वहाँ पे वो कूल डाउन होगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमारा क्या है, जो भी मतलब रॉक मॉल्टेन मैग्मा से बन रही है वो हमारी इग्नियस रॉक है। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए वो रॉक आई अर्थ की क्रस्ट में ना आके बीच में ही वो कूल डाउन हो गई, मतलब इनसाइड द अर्थ, बीनीथ द अर्थ सरफेस के अंदर ही वो कूल डाउन हो गई। वो भी हमारी किस में आती है, इग्नियस रॉक में। तो कुल इग्नियस रॉक्स हमारी 2 टाइप से फॉर्म होती हैं। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट अर्थ का मैग्मा आके कूल डाउन होकर रॉक बना देता है। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो देखिए ये जो रॉक हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। एंड देन देखिए मॉल्टेन मैग्मा जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे वो कूल डाउन होगा तो उसमें कुछ बबल्स रह जाते हैं, एयर बबल्स, जो कि बाद में ग्रेन्स का काम करते हैं, छोटे छोटे पोर्स टाइप का दिखने लगती हैं, वो वाली रॉक्स हैं। और ये जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें मैं बता दूं कि भाई इग्नियस रॉक में हमारे फॉसिल्स नहीं होते। आगे हम और रॉक के टाइप पढ़ेंगे, उसमें पाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की ये कितनी तरह की होती हैं। तो इनके फॉर्मेशन पे, मतलब ये किस तरह बनती हैं उसके हिसाब से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है।
पहला है हमारा इंट्रूसिव रॉक्स एंड देन एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव अभी हम एक एक करके देखते हैं, ठीक। अभी इसमें एक पॉइंट लिया है कि भाई आप इमेजिन करिए कि भाई लावा निकल रहा है वॉल्केनोज से। तो ये लावा क्या है, तो ये मतलब मॉल्टेन मैग्मा होता है जो अर्थ फायरी रेड, मतलब देखिए एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में वो लिक्विडिफाई रहता है, तो उसकी वजह से उसका कलर थोड़ा फायरी रेड हो जाता है। तो वही कह रहा है कि भाई ये फायरी रेड कलर का मॉल्टेन मैग्मा होता है जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बाहर निकलता है अर्थ की सरफेस की ओर, उसको हम लावा कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, ये क्या होती हैं। एक बात हम आपको बता दें कि भाई ये जो वर्ड होते हैं इन और एक्स, हम इसी से समझ सकते हैं कि एक्स मतलब एक्सटर्नल, कुछ बाहरी के रिलेटेड बात कर रहा है, और इंट्रूसिव में इन आ रहा है मतलब कुछ अंदर। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि भाई जो रॉक हमारी अर्थ की सरफेस पे आके, मतलब जब मॉल्टेन मैग्मा हमारी अर्थ की सरफेस में आ जाता है, अर्थ की सरफेस में वो कूल डाउन होकर रॉक में कन्वर्ट हुआ, वो हमारी एक्सट्रूसिव हो गई, और जो अंडर द अर्थ सरफेस ही कूल डाउन होता है वो हमारा इंट्रूसिव हो गया। व्हेन दिस मॉल्टेन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट्स रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड, ठीक। जैसे ये अर्थ सरफेस में आया तो ये कूल डाउन होने लगता है, सॉलिड बन जाता है, तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है। रॉक फॉर्म इन सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस तरह जो रॉक्स बनते हैं उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इनमें अभी जैसे हम बताया कि भाई ये थोड़ा थोड़ा पॉइंटेड टाइप की रहती है, इसमें पोर्स रह जाते हैं थोड़े थोड़े। तो इसमें कह रहा है कि दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका जो सरफेस है वो थोड़ा खुरदुरा टाइप का रहता है, ग्रेन टाइप का रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है बसाल्ट का। ये जो हमारा डेक्कन प्लेटो, ये पूरा हमारा बसाल्ट से ही बना है मोस्टली। इसमें हम एग्जांपल में प्यूमाइस स्टोन भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये क्या होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो मॉल्टेन मैग्मा है वो इनसाइड द अर्थ ही कूल डाउन हो जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ। उससे हमारी जो रॉक्स बनती हैं वो हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गई। अब उनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो वो देखिए वो अर्थ के अंदर ही रह गए, ठीक। तो वो धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो ग्रेन्स हैं, पोर्स हैं, वो बड़े बड़े रह जाते हैं। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ये धीरे धीरे मतलब कूल डाउन होते हैं अर्थ के इनसाइड में, तो इनके जो ग्रेन्स हैं, पोर्स हैं, वो थोड़ा लार्ज बन जाते हैं। इनका एक एग्जांपल है हमारा ग्रेनाइट। कभी कभी ग्रेनाइट के पाउडर को हम लोग पेस्ट या पाउडर बनाने में भी यूज़ करते हैं इन रॉक्स को, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा ये इग्नियस रॉक्स का टॉपिक खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में कि भाई ये क्या होती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स रोल डाउन एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो भी हमारी मेन रॉक्स होती हैं वो आपस में रोल डाउन होती हैं हवा वगैरह के कारण, और छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं, ठीक। फिर क्या होता है, फिर वो जो टुकड़े हैं उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब बाई विंड या हवा हो गया, पानी हो गया, किसी भी मीडियम से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, और वहाँ पे वो लेयर बाय लेयर जमती जाती हैं। तो वो जो लेयर बाय लेयर जमती जाती हैं वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं बाद में कई दिनों में। अब देखिए यहाँ पे इसे डिपोजिशन के कारण हो रहा है, ठीक। एक जगह से सेडिमेंट्स को उठा के उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में कि कुछ एनिमल्स वगैरह दब जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी दब जाते हैं, बाद में फिर ये फॉसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। ये भी जितने भी सेडिमेंट्स रहते हैं ये धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते जाते हैं अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर में, जैसे वहाँ की कंडीशन हुई, और फिर धीरे धीरे कई सालों में ये एक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, रॉक की लेयर बन जाती हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है सैंड स्टोन का, जो कि ग्रेन ऑफ सैंड से बना है। जो भी हमारे सैंड स्टोन होते हैं वो ग्रेन ऑफ सैंड से बने, भाई कहीं पे जाके जमा हुए होंगे इकट्ठा, फिर कई सालों में अंडर हाई कंप्रेशन के द्वारा, प्रेशर के द्वारा वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत जगह काम आती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम लोग को दिखता है कि भाई कोई पत्थर उत्थर निकाले, उसमें कोई जानवर के वो हो गया, अवशेष मिले, हड्डी वगैरह मिली, तो इससे हम मतलब अर्थ के बारे में, अर्थ की लाइफ पहले कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं, हमें नॉलेज मिलती है, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक में अब ये जानवर वगैरह कैसे, मान लीजिए कहीं डिपोजिशन के कारण कोई एक मान लीजिए गड्ढा रहा होगा, उसमें खूब सारी लेयर्स वगैरह सब आती गई, देन कुछ एनिमल्स भी दब गए उसमें, फिर वो लेयर कई सालों में उसमें लेयर्स ऑफ रॉक बन गई, कभी फिर उसकी खुदाई वगैरह हुई और उसमें से दिखा कि भाई ये एनिमल है, और प्रेजेंट टाइम में वो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो हमें उसके बारे में पता चलता है। मोस्टली ये डायनासोरस वगैरह और भी डिफरेंट तरह की जो स्पीसीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी, इनका पता हमें ये सेडिमेंट्री रॉक्स के में पाए गए फॉसिल से भी मिला है, मतलब ये भी बहुत हेल्पफुल रही हैं, ठीक।
ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर हम सोचे बता दें। तो चलिए अब चलते हैं आगे। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसल्स ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। फॉसल्स, अभी यहाँ पे अभी हम देखें भाई, इसमें कह रहे हैं कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक हैं इसमें कई तरह के फॉसल्स भी पाए जाते हैं जो कभी ना कभी हमारी पृथ्वी में रह चुके होंगे या उस प्लेस में। अब ये फॉसल्स क्या होते हैं, तो द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसल्स। जो भी कोई भी एनिमल या प्लांट के जो रिमेन्स हैं, जो भी उनके पार्ट्स हैं, वो कभी ना कभी कोई रॉक की लेयर में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो हमारे फिर फॉसल्स में कहलाते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में वर्ड ओरिजिन करके हमारा है, तो देखते हैं भाई जो इग्नियस सेडिमेंट्री वर्ड्स हैं इनकी क्या मीनिंग है। तो इग्नियस लैटिन वर्ड लॉगिन्स मीनिंग फायर। तो इग्नियस यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। देखिए अब इग्नियस रॉक्स फायर से ही बनती है, वो उसमें कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, कितनी गर्म रहता है लावा, देन वो कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, रॉक में कन्वर्ट होता है। तो मे बी शायद इसलिए इसका नाम ये रखा हो। देन सेडिमेंट्री रॉक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। तो देखिए सेडिमेंट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ का सेटल डाउन, ये एक लैटिन वर्ड है। देन देखते हैं मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ का फॉर्म चेंज करना। जैसे हम बताएं कि भाई कई दिनों में ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर, वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे लास्ट में लिखा है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है कि भाई ये जो हमारे क्ले होती है, मिट्टी रहती है, वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है और लाइमस्टोन हमारा मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।